बुकिंग करनी है। तो ये और अगला सपोर्ट कहाँ है ये बता दिया, किस लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ेगा वो लेवल ध्यान में रखना जरूरी है। और फिर रिकवरी होगी तो किन लेवल्स पर पोजीशन हल्की करनी है, क्योंकि सुबह भी चांस मार्केट ने आपको दोनों तरफ का दिया था। अब आइए कुछ शेयरों का जिक्र करें जो बाजार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट है और बैंक निफ्टी पर यही भारी पड़ता दिख रहा है। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। रिलायंस, इसका भी आज मामला कमजोरी वाला है, वही रेंज में फंसा हुआ है लेकिन नीचे की तरफ है, तो ये भी निफ्टी पर दबाव बना रहा। तो लेकिन रहा एक और सेक्टर, वो है आईटी का। फाइनली हम 2 दिन से आपको अलर्ट कर रहे हैं, कल भी घटा आज भी घटा। आईटी शेयर में कल 3-4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, आज दूसरे दिन कमजोर है। ऐसे में आईटी शेयर में क्या करना है, कल आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाएं या मंदी की, या कुछ न बनाएं, वो भी जरूरी है। अच्छा। तो इन सब पर भी होगा आज पूरा विचार विमर्श। ओके। लेकिन सर सबसे पहले ये जो सवाल नंबर 3 है ना, मुझे आजकल ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो एफएनओ के डेटा बार बार निकाल रहे हैं। तो कौन से डेटा में बड़ा बदलाव हुआ है? एक डेटा में बड़ा बदलाव हुआ और वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की प्रीमियम पर। अच्छा। फिर से प्रीमियम तेजी से घटती दिख रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1-2 दिनों से सर ये कहाँ से डेटा ये बार बार लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह भी ये है ना कि 1-2 दिनों से स्टॉक इन डेटा में बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव होने का असर आपकी ट्रेडिंग पर पड़ता है, इसलिए बताना जरूरी। पहले नहीं हो रहा था तो बता भी नहीं रहता, लेकिन अगर बाजार में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही तो वह जी बिजनेस के दर्शकों को सबसे पहले पता रहनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर 1-2 दिन और डेटा में ये इसी तरह से बदलाव है, बाकी सब लोग भी करेंगे, देख के करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे 2 दिन से अनिल जी इसकी बात करें, लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, चलो हम भी करते हैं। वो हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम कोशिश करते हैं आपको सबसे पहले आगे रखने के लिहाज से, तो ये बताना जरूरी है। अब हुआ क्या वो समझिए। देखिए, परसों हमने बात किया था सोमवार कि भाई आपके लिए परसों मतलब कल बात किया था कि जो फ्राइडे के डेटा थे वो अच्छे खासे डिस्काउंट पर थे, राइट? करेक्ट। वो हमें बताया भी कि ये डिस्काउंट जो इतना है ये आपका वापस बेहतर होना चाहिए। कल के सेशन में आपकी वापस रिकवरी भी हुई और आज सुबह के डेटा आपको बता रहे हैं जो 13 पॉइंट का डिस्काउंट था निफ्टी फ्यूचर्स का शुक्रवार को, वो कल 21 पॉइंट के प्रीमियम में बदल गया। करेक्ट। ठीक है, आज क्या हुआ देखिए, आज वापस से प्रीमियम गायब होती दिख रही है। निफ्टी फ्यूचर्स की जो 21 पॉइंट की प्रीमियम थी वो घटकर हल्के 5 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गई, यानी कि 25 पॉइंट आज आपके वापस उड़ गए अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो। इतना फ्लक्चुएशन 3 दिन में क्यों हो रहा है? वो भी मैं बताता हूँ, पहले एक बार डेटा बताता हूँ फिर उसका कारण भी बताता हूँ। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी पे आइए। बैंक निफ्टी आपका 12 ही पॉइंट का प्रीमियम बचा था शुक्रवार को, जो कल बढ़कर 186 पॉइंट पर आ गया। आज 186 पॉइंट से घटकर वापस 110 पॉइंट रह गया, यानी 75 पॉइंट आज आपके फिर उठ गए। अब हो ये रहा है नेहा, इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स पे निफ्टी में घटने लगते हैं स्पॉट लेवल पे, नीचे आते हैं आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ जाता है, ऊपर आते हैं डिस्काउंट कम हो जाता है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन करके ट्रेड कर रहा है उसके लिए कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, वो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर सपोज आप निफ्टी फ्यूचर्स आप निफ्टी स्पॉट देख कर लोगे, अरे यार 24,125 का लेवल ठीक है यार, है ना, 24,100 और पता चला आपने लिया, तो वो बार बार जो प्रीमियम और इसका एडजस्टमेंट हो रहा है वो ट्रेडर्स को एग्जैक्ट पोजीशन बनाने में मुश्किल कर रहा है। आमतौर पर डिस्काउंट पे स्टॉक निफ्टी फ्यूचर्स क्यों जाते हैं? डिस्काउंट पे जाने की वजह ये या तो शॉर्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, ऊपर रिकवरी क्यों आती है, प्रीमियम क्यों बढ़ती है? या तो आप तेजी की पोजीशन ज़्यादा बना रहे तो खुद बना रहे हैं, या फिर सेंटीमेंट बेहतर है। सो ये कहीं न कहीं बार बार बाजार के सेंटीमेंट में बदलाव की वजह से होता दिख रहा है। तो अचानक से कभी आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, कभी कम अच्छा फील होने लगता है। प्लस आप एक और चीज़ देखिए, 2 दिनों से एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन में जो बदलाव हो रहा है, परसों 3.5% बदलाव हुआ, नहीं तो आमतौर पर आजकल 10-20 बेसिस पॉइंट का बदलाव होता है। कल फिर से बदलाव 11 पॉइंट से 11% थी लॉन्ग पोजीशन, वो घटकर आपकी कहाँ तक आ गई, करीबन आ गई वो 11% की लॉन्ग पोजीशन है 9.25% के आसपास, यानी कि आपकी करीबन 1.5% से ज़्यादा घट गई। सो जनरली इतनी पोजीशन फ्लक्चुएशन होती है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा मन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी में काफ़ी कुछ योगदान निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रीमियम में जो तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है उसका भी है। ओके, करेक्ट। लेकिन ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? उतार चढ़ाव होने के पीछे यही जो मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि बाजार का सेंटिमेंट तुरंत बदल रहा है। पॉइंट ये है जो पॉलिटिकल तनाव की वजह से। अब इसके कई सारे कारणों से, रिजल्ट सीजन भी है, कभी एफआईएस की खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा भी है, कभी कच्चा तेल भी है, लेकिन और कभी अचानक से रेंज के नीचे किस सिरे पे आते हैं,
आपको लगता है यहाँ से टूट जाएंगे, ऊपर के सिरे पे आते हैं ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा, रेंज में फंस रहा है। तो धीमे धीमे जो चल रहा है उसमें बदलाव होने से, बट ठीक है, आप जब लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनाए तो कहने का मतलब एक सिर्फ अभी तक हमेशा, जैसे मैं भी स्ट्रेटेजी देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ स्पॉट लेवल देता हूँ कि स्पॉट लेवल पे इस पे खरीदना है। लेकिन स्पॉट लेवल पे जब आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक काम और करिए, देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी लेके आइए, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, अभी 100 पॉइंट नीचे है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी उतना ही नीचे होना चाहिए जितना निफ्टी नीचे, करेक्ट, बराबर है। 60 पॉइंट नीचे होना चाहिए, निफ्टी 60 पॉइंट नीचे, ये 100 पॉइंट नीचे। अब आइए निफ्टी फ्यूचर्स लाइए, निफ्टी फ्यूचर्स आपका 80 पॉइंट नीचे, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी में 20 पॉइंट का ज़्यादा, तो निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर निफ्टी फ्यूचर्स दिख रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स से ज़्यादा कमज़ोर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिंपल सी चीज़ है कि लोग इस समय थोड़ी शॉर्ट वाली पोजीशन ज़्यादा बनाए हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा है। अब ये आप देखिएगा, अगर ये निफ्टी आपका 24,265 24,300 की तरफ बढ़ेगा, आपका ये डिस्काउंट कम होकर प्रीमियम में जाने लगेगा, तो ये बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा। तो आप जब स्पॉट लेवल को देखकर कोई ट्रेड करें तो सामने सामने कोरस्पॉन्डिंगली आपको प्रीमियम भी अब ध्यान में रखनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान में रखिए।